हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, उसकी लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज थे, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी हमने, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल्स थी हमने वो देखी, 8.1 एक्सरसाइज देखी, ठीक है बेटा। और आपको हाई पॉप सब अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम क्या लेके आए हैं बेटा, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 और उसके आगे की एक्सरसाइजेस, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। बेटा एक्सरसाइज 8.2 का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो मैंने आपको बताई थी उसका यूज़ ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। आइडेंटिटीज़ होंगी, उसका भी यूज़ होगा कुछ, ठीक है, कहीं कहीं पर। तो अगर आपने टेबल अभी तक वो नहीं देखी है तो बेटा पहले एक बार वो टेबल देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। टेबल को कैसे रिमाइंड करना है मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर, तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि आपको कैसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं इस वीडियो को देखने से पहले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 8.2 का। बेटा इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, जैसे मैं यहाँ पे पार्ट दिख देता हूँ जरा। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और यहाँ पर कॉस 60 डिग्री। पहला पार्ट तो ये है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं फिर। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ना, कुछ टेबल बताई थी। टेबल के अंदर को मैंने बताया था कि कुछ नॉन वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, कुछ एंगल्स से पता होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है रेशियोज़ की। वही देखो 45 30 60 60 30 वही सब आ रहा है, तो हमें वो पता होना चाहिए। चलो आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो साइन 60 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है बेटा, √3/2। चलो कॉस 30 की वैल्यू मैंने बताया था, जो साइन पे 60 पे होगी वही कॉस पे कितने पे होगी, 30 पे होगी, है ना, याद आ गया। चलो तो यहाँ पे √3/2, ठीक है, उसकी 60 यहाँ 30 प्लस साइन 30 पे कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है। तो कॉस 60 पे कितनी होती है, 1/2 होती है। अब रूट की मल्टीप्लाई रूट में करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस ये कितना आ जाएगा, 1/4। देखो अब 3/4 1/4 जो एलसीएम कितना है दोनों का, 4 है, तो 3 + 1 = 4/4 = 1। पहले का आंसर आ गया पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट को देखते हैं। 2 बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर, तो पहले tan 45 की वैल्यू बताओ कितनी होती है बेटा, 1 होती है, उसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू देखो, cos 30 की वैल्यू वो लिखी √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 मतलब पहले साइन 60 की वैल्यू बताओ। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और उसका स्क्वायर। यहाँ से देखो 2 × 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 3/4 माइनस इसका भी कितना हो जाएगा 3/4। तो ये तो कट गया, ये तो इससे कट गया, तो आंसर कितना है बेटा इसका 2। समझ में आया कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। वैल्यूज़ को रखना है, अगर आपको टेबल के वैल्यूज़ पता है तो इससे हो जाएगा। चलो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 पार्ट हम देख चुके हैं, थर्ड पार्ट को देखते हैं फिर इसके। थर्ड पार्ट में cos 45 डिग्री ऊपर है, नीचे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री ये दे रखा है। चलो तो फिर से भी कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो बेटा बताओ cos 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 थी। अच्छा sec 30 अगर आपको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं है तो मैंने आपको बताया था sec रेसिप्रोकल होता है किसका, cos का। cos 30 की वैल्यु आपको पता है, बताओ जरा क्या होती है। cos 30 की वैल्यू होती है बेटा कितनी, √3/2। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब ये अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 2 आगे वैल्यू मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग की वैल्यू बस याद करनी है, सारी याद नहीं करनी है। 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अब वो भी इंपॉर्टेंट है। अब cosec 30 की वैल्यू, अब cosec 30 किसका होगा, ठीक है। अब रेसिप्रोकल sin 30 का, तो 1 उसमें 30 पे कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब कितनी आ गई वैल्यू, 2 आ गई। देखो हो गया सॉल्व यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/√2 ओवर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 + 2√3/√3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखो ज़रा
भाई ये तो ऐसे ही रहने वाला ऊपर का, तो 2 प्लस इस तरीके से आ जाएगा यहाँ से। या एक और काम कर सकते थे हम यहाँ पर, मैं साथ साथ एक और चीज़ कर रहा हूँ, ध्यान समझना बेटा। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, क्या बचा 1/√3 + 1। अब देखो 1/√2 ओवर 2 ये हो जाएगा 1 + √3, या इसको हाँ ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ √3 + 1, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, समझ में ध्यान से देखो, कोई दिक्कत। अच्छा तो ये नीचे का √3 कहाँ गया, वो भी तो होगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होती है, यहाँ होती है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। √3 ओवर 2√2 √3 + 1 इतना हो गया ना। इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर वालों की मल्टीप्लाई। अब क्या करें, रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 ओवर 2√2 √3 + 1 इंटू क्या करें 2√2 √3 - 1 ओवर यहाँ पर सेम रहेगा 2√2 √3 - 1। बेटा देखो √3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यहाँ पे इस तरीके से करना है, तो कैसे करने वाले हैं अब देखो यहाँ पर 2√2 से हमें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, 2√2 से 2 इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना हो गया 3 माइनस √3 इतना आ गया यहाँ पर। चलो अब नीचे देखो 2√2 देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी कितना आ गया 2 × 2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब देखो a + b a - b क्या होता है a² - b²। यहाँ पे क्या करें हम, क्या √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। चलो तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6√2 माइनस यहाँ पे 2√6 ये आ जाएगा, रूट की मल्टीप्लाई रूट से कर दी, 2 2 जा 4 और इंटू 2 यहाँ से 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ से कितना बचेगा ज़रा बताओ, यहाँ से बचेगा आपका 3 माइनस कितना आएगा यहाँ से 1, तो 6√2 माइनस 2√6 ओवर यहाँ से कितना बचेगा 3 - 1 2 और यहाँ से 16। देखो बेटा यही आपका आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ है क्वेश्चन आपका। चलो फिर आगे बढ़ें, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट के जो 4th और 5th पार्ट है बेटा, वो आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करें साथ साथ। 3 पार्ट मैंने करे हैं, 4th और 5th पार्ट इसके आप करेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बच्चों, देखो कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 + tan² 30 डिग्री किसके बराबर होगा। 4 वैल्यू दे रखी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। चलो tan 30 की वैल्यू बताओ बेटा ज़रा पहले। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अच्छा 1 प्लस यही यहाँ पर डाल दो 1/ उसका स्क्वायर, ये हो गया 2 ओवर √3 ओवर ये यहाँ पे देखो 1 + 1 ओवर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो 2 ओवर √3 ओवर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3 इतना आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 ओवर 4√3। इससे यहाँ पे इसे काटेंगे हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करें, इसे रेशनलाइज करना है 3 ओवर 2√3, तो ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करा देंगे हम। तो ज़रा देखते हैं क्या आएगा, यहाँ से कितना आएगा 3√3 2 × √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 कट कितना आंसर आएगा √3/2। अब इसके ऑप्शन मैच करते हैं। अब ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60 cos 60 tan 60। अब इस ऐसी वैल्यू में नहीं दिया, उसने वैल्यू पूछी है कि किस रेशियो का होगा। तो बेटा √3/2 किस पे आता है, sin 60 पे आता है, किस पे आता है sin 60 डिग्री = √3/2। तो इसका आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए।
समझ में आया? चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका यहीं पे देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2 tan 45 डिग्री 1 प्लस, बस एंगल चेंज कर दिया यहाँ पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो इसे भी कर देंगे ऐसी। बेटा बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस यहाँ पे देखो tan 45 1 का स्क्वायर, तो 2 ओवर ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2, कितना आ गया आंसर 1। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर से ऑप्शन दिए हुए हैं देखो, साइन 90 है, 1 है, साइन 45 है, ये तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, वही मैच कर रही है और 1 है। तो यहाँ पे तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि भाई हमारे पास पूरा 1 आ रहा है, तो हम 1 के साथ जाएंगे। समझ में आया बेटा सभी को कैसे हुआ? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। भाई साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, देन a व्हेन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मतलब किस a की वैल्यू पर ही ऐसा फॉलो होगा। चलो बेटा देखो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ना अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू पे होता है। देखो जरा साइन 2 इंटू 0, लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, a कितना है हमारा 0 डिग्री, तो साइन ये कितना हो गया, साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 साइन a, यहाँ पे क्या करेंगे 2 साइन 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। कोई और वैल्यू पुट करके देख लो जरा, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 30 कितना हो गया बेटा, साइन 60 डिग्री। बताओ साइन 60 कितना होता है हमारा, साइन 60 होता है हमारा √3/2। अब क्या करें 2 साइन a, मतलब कि 2 साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 2 इंटू साइन 30 1/2, ये तो कितना आ गया 1 आ गया। तो ये इस पर तो बराबर नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू और नहीं होगी बेटा 0 के अलावा, ठीक है। जहाँ पर तो a इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 0, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा इसका a, ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट, जिसमें दिया हुआ है 2 tan 30, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा। चलो तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 हमें पता है, 1 माइनस 1/√3 सेम है, उसका स्क्वायर कर दो, तो 2/√3 ओवर, जब यहाँ पे करोगे तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, जब 2/√3 ओवर 3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारा 2/√3 ओवर 2/2, ठीक है। इसे यहाँ से काट दो, कितना बचा 2/√3 के बराबर आ रहा है। अब जरा देखो 2/√3 किसकी वैल्यू होगी यहाँ से हमारी, 2/√3 2 tan 30, कुछ दिक्कत है क्या बेटा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये cos 60 की वैल्यू है, कुछ गड़बड़ हुई है कहीं 3, अच्छा, एक प्रॉब्लम रुको बेटा, यहाँ पे 3 है आपका, तो ये आपका कटेगा नहीं फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2/3। आप क्या करें, इसकी मिटला यहाँ पर, इसकी मिटला यहाँ पर, ठीक है ना। देखो चलो तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 ओवर 2√3, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब क्या करें, ये आया 3/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 3√3 से 3 कितना आया √3। अब √3 कितने पे वैल्यू होती है जरा देखो, ऑप्शन दिए हुए हैं, cos 60 पे होती है, sin 60 पे होती है, tan 30 पे होती है कि sin 30 पे होती है, बेटा tan 60 पे होती है, कितने पे होती है, tan 60 = √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन
सी इज़ द राइट ऑप्शन। समझ में आया बेटा कैसे हुआ? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व करे इसके सेकंड पार्ट के। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बेटा, इफ tan a प्लस बी हमारा 1/√3 के बराबर है, सिर्फ √3 के बराबर है, और tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है, तो फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b, a एंड b दोनों फाइंड करने हैं। चलो देखो कैसे करेंगे बेटा। सॉल्यूशन जब आप करोगे ना, क्या करना है, एक एक करके दोनों क्वेश्चन को लिखना। तो tan a प्लस b, अच्छा ये बताओ √3 जो होती है हमारी इक्वेशन, जो होती है कितने पे होती है जरा, क्या वो हमारी tan 60 पे होती है? होती है। देखो इधर भी tan इधर भी tan, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये कट जाते हैं ऐसे। तो पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, tan a माइनस बी किसके बराबर है, 1/√3। तो tan a माइनस बी √3 कितने पर होता है, tan 30 पे, तो tan से tan कट गया, a माइनस बी इज इक्वल टू, तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। देखो a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, क्या करेंगे हम यहाँ से बताओ, एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, 2 भी कट जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 90/2, a की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। जब a की वैल्यू निकल गई तो b की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी यहाँ पर, तो यहाँ पे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 डिग्री। ठीक है, तो a और b हमारी दोनों वैल्यूज यहाँ से निकल गई। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, एलिमिनेशन का यूज़ करा हमने यहाँ से, उसको वैल्यूज को निकाल लिया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स। देखो पहला ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है, समझते हैं ज़रा। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है ये इक्वेशन? देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। आप कोई भी एक एंगल ले लो, दोनों एंगल को ले लो, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों कोई अलग अलग वैल्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करो जरा। तो साइन 30 या प्लस 45 कर लेंगे हम, 75 हो जाएगा, नहीं होगा तो एक काम करो 60 कर लो, इसको ऐसी वैल्यू लो जो सॉल्व हो जाए। तो 30 प्लस 60 कितना होगा जरा बताओ, साइन 90 डिग्री के बराबर होगा। साइन 90 कितना होता है हमारा 1। अब RHS में आ जाओ बेटा, वहाँ पे क्या लिखा है, साइन A प्लस साइन B। तो साइन A कितना है हमारा 30 डिग्री और साइन B कितना है हमारा 60 डिग्री। ये होता है हमारा 1/2, ये होता है हमारा √3/2। तो एलसीएम क्या है, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। तो ये आंसर हमारा किसका होगा, इसका आंसर फॉल्स होगा। ये कौन सा फॉल्स बन गया? ठीक है, फेल वाला नहीं है, फॉल्स वाला है फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ देखो बेटा, जो थीटा की वैल्यू होती है, जब साइन की हम बात करें तो पहले क्या होता है, 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है। ठीक है, 45 पर 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 डिग्री पे कितना हो जाता है 1। तो देखो इंक्रीज ही तो कर रही है, ये समझ में आया, इंक्रीज हो रही है, तो सही है, ट्रू है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज द थीटा। क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है? नहीं भाई, अगर साइन की इंक्रीज करी है तो कॉस की तो डिक्रीज करेगी ना। तो थर्ड पार्ट जो होगा इसका, ये तो सेकंड पार्ट था इसका, तो थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे हम, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 90 डिग्री 1 होता है, तो ये तो डिक्रीज कर रही है। ठीक है,
एक मिनट, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो ये तो डिक्रीज कर रही है, माइनस की तरफ जा रही है। चलो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यूज। क्या साइन थीटा, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या ये हर एक वैल्यू के लिए होता है? हर थीटा की हर वैल्यू के लिए होगा? नहीं होगा, नो, ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे ही ऐसा ट्रू होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन 45 इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 45 इक्वल टू 1/√2, सिर्फ यहीं पे ऐसा होगा, बाकी सब पे अलग अलग वैल्यूज आती हैं सबकी, है ना। चलो, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, फिफ्थ पार्ट इसका, कॉट ए नॉट डिफाइंड है फॉर ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब देखो कॉट ए की वैल्यू बेटा हमें पता है भाई, कॉट 0 कितना होता है हमारा, नॉट डिफाइंड होता है ना, हमें पता है वो बात, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये ट्रू है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है बेटा, वो हमने क्या कर दिया, देखो खत्म कर दिया यहीं पर ही, ठीक है। इसका काम टाटा बाय बाय खत्म हो गया है, इसका काम समझ में आया। तो 8.2 इजी को एक्सरसाइज थी, ठीक है। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत टेबल के फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, जो टेबल हमें पता है तो हम कर लेंगे। चलो, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बेटा आपकी, जो कि एक्सरसाइज 8.3 है, वो आपकी फॉर द बोर्ड एग्जाम 2023 वो आपकी कट है, डिलीटेड है, ठीक है। डिलीटेड एक्सरसाइज है आपकी। क्यों? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं वो आपके इस साल नहीं पूछा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बोर्ड 2023 के अंदर एक्सरसाइज 8.3 आपकी क्या है, डिलीटेड है, ध्यान से बिल्कुल। तो फिर अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे बेटा हम एक्सरसाइज 8.4 की तरफ चलते हैं फिर। चलो, तो एक्सरसाइज 8.4 बेटा, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए की टर्म में इन तीनों को रिप्रेजेंट कर दो। हालांकि ये देखो क्वेश्चन अलग है, अलग सा क्वेश्चन है। अलग सा क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखो बेटा कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। देखो, अब देखो इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos ए लिख सकते हैं। साइन ए को 1/cos ए लिख दिया। अच्छा, क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है साइन द कॉट में? कुछ ऐसा नहीं है, कैसे करा जाए, सब कुछ कॉट की टर्म में होना चाहिए। देखो, लेकिन कॉसेक का तो कॉट में होता है। हमें एक आइडेंटिटी बताएं, क्या, डेट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि डेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी जरा बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी बेटा, जरा बताना, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगी। तो यही वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो ये क्या हो गया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो क्या साइन की वैल्यू कॉट की फॉर्म में आ गई है, पूरी कंप्लीटली आ गई है। सेकंड वैल्यू क्या है बेटा, सेक ए। अच्छा, सेक ए कैसे लाएंगे फिर, जल्दी बताओ। सेक ए भी ला सकते हैं। हमें पता है डेट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ से सेक ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगी। आप इस वैल्यू को यहाँ रख दो, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा सर, ये तो नहीं आई अभी भी, अब आएगी ना बेटा। देखो, क्या हम टेन को लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए। देखो ज़रा, अब क्या करो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे आ जाएगा आपका कॉट ए, बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से। आया समझ में। अब थर्ड बचा है बेटा आपका टेन ए। भाई टेन ए तो अभी हमने बताया ना, टेन ए तो क्या होता है, 1/कॉट ए होता है। ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा था। तो हो गया, ये आ गया, ये आ गया और ये भी आ गया, तीनों पार्ट हो गए। समझ में आए कैसे हुए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन आइडेंटिटीज़ का ही यूज़ करना है, इनके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्लियर हुआ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेटा, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन फॉर्म ऑफ सेक ए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ, पिछले वाले में हमने किसकी फॉर्म में रखा था, कॉट की फॉर्म में, इस बार सेक की फॉर्म में रखना है जी। कैसे करेंगे देखते हैं, चलो कैसे करेंगे। सबसे पहले रेशियो कौन सी होती है, साइन ए। अच्छा साइन ए को क्या लिख सकते हो, देखो क्या मैं साइन ए को ऐसे लिख सकता हूँ, टेन ए डॉट कॉस ए। जरा देखो भाई टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है आपका साइन ए ओवर कॉस ए। अगर मैंने मल्टीप्लाई में कॉस ए लिख दिया तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन ए बचेगा। देखो ये इससे कट जाएगा, साइन ए बच गया। समझ में आया मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर। चलो तो सर इसे कैसे लिखोगे आप, अभी लिखेंगे बेटा। देखो अभी हमने पता था कि डेट टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यही तो होता है टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से टेन ए की वैल्यू निकालो, तो टेन ए की वैल्यू होगी यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये हो गई। इस वैल्यू को यहाँ रख दो जरा, तो टेन ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस वन रख दी। तो सर ये कॉस को कैसे करोगे बेटा, कॉस क्या होता है सेक का, रेसिप्रोकल होता है। तो क्या ये इसके नीचे आ जाएगा, आ गया साइन ए। चलो एक हो गया हमारा। इसके बाद क्या आती है दूसरी, कॉस ए। अच्छा कॉस ए क्या होता है, वन ओवर सेक ए, सेकेंड हो गया। अगला क्या होगा, टेन ए। अबे टेन ए का तो अभी बताया ना, टेन ए देखो सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक की फॉर्म में आ गया। अगला क्या होगा, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, वन ओवर रेसिप्रोकल, तो वन ओवर टेन ए इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। देखो तीन हो गई, चार हो गई, एक ही बची अब तो आपके पास। भाई सेक तो सेक की फॉर्म में है ही ना, उसे क्या लिखोगे आप। तो कॉसेक ए क्या करोगे बताओ, कॉसेक ए। भाई कॉसेक ए किसका होता है, वन ओवर साइन ए होता है। तो वन ओवर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन ओवर सेक ए। तो इसे क्या लिखेंगे ठीक से करके, सेक ए ओवर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आ गया देखो, एक दो तीन चार पाँच, सेक की फॉर्म में आ गई सारी, ठीक है ना। तो इतना सिंपल सा था, बस वही एक ही आइडेंटिटी सारी होंगी। देखो एक से ही सब कुछ कर दिया हमने, समझ में आया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए अपनी, एग्जाम नियर बाई में है आपके। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो दे रखा है साइन स्क्वायर 65। इस तरीके से दो पार्ट दे रखे हैं और दोनों ही पार्ट डिलीटेड हैं। दोनों ही पार्ट क्या है, एक्सरसाइज जो 8.3 हम छोड़ के आए हैं ना, वो एक्सरसाइज 8.3 इन्हीं क्वेश्चन की थी और ये डिलीटेड है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो आप भी बुक के अंदर कट कर देंगे ताकि आप जब रिवीजन करें घर पे तो आप उसको दोबारा से ना पढ़ लें। समझ में आ गया। चलो तो थर्ड के दोनों पार्ट यहाँ से कटे हुए हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा बोला हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए। इसका 4 पार्ट है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। बेटा एमसीक्यू का भले क्वेश्चन हो, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो ये क्या, इसका आंसर क्या आएगा ये बताना है। देखो इसमें से 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। और मेरे को ये पता है डेट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होती है। तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जरा देखो यही तो है, ये आ गया। तो 9 इंटू 1, वो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो आपको यहाँ पे लिखना है रीजन में, ठीक है। वो रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। तो कितना आ गया आंसर, 9 आ गया। देखो जरा फर्स्ट का आंसर 9 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलो फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। रीजन हटा देते हैं हम यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट रीजन होगा इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें दिया हुआ है 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा
माइनस कॉसेक थीटा। बेटा ये दिया हुआ है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को जरा शांत समझना। जब भी आपको कॉट, सेक, कॉसेक, टेन कुछ भी दिखाई दे जाए, सबसे बेसिक सा एक काम करना, साइन और कॉस में ले आओ। बेटा साइन और कॉस ये समझ लो जैसे आपके बिल्कुल पड़ोसी है ना, सबसे ज़्यादा जानते हो आप उन्हें, तो साइन और कॉस से आप सब चीज़ कर सकते हो। साइन और कॉस में ले आओ इनको सबको। तो 1 प्लस इसे क्या कर सकते हो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 ओवर कॉस थीटा। इतना लिख दिया। चलो यहाँ पे क्या करोगे, 1 प्लस क्या करोगे इसे, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन। आ गया साइन कॉस में। अब क्या करें सर, अब एलसीएम ले लो जरा, इधर का एलसीएम लो, क्या आएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ गया ना दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पे क्या जाएगा ऊपर कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, जल्दी बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका साइन थीटा ही रहने वाला, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। चलो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा 1 जाएगा। अब देखो जरा, अब नीचे दोनों, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सिंगल एंटिटी मानूँ, ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक एंटिटी मान लो, ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों हैं तो एक ही बात, प्लस का साइन है, तो यार दोनों का अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो क्या लिख दूँ मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो क्या लिखा है मैंने, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये मैंने a मान लिया, ये मैंने b मान लिया। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। भैया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, चलो इधर कर लेते हैं। तो ये होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है 1, तो 1 से 1 कट गया, कितना बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा, कट गया, कितना आया आंसर हमारा 2। कितना आया बेटा आंसर हमारा 2। समझ में आया कैसे करना है, सब कुछ साइन कॉस में लेके जाओ, एलसीएम लो, फिर मल्टीप्लाई करा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फिर से ओपन कर दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। बेटा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट में बोला है सेक के प्लस 10a 1 माइनस क्या होगा, उसने पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, मैंने फिर से बताया था अभी आपको, भाई साइन और कॉस में ले जाओ। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस है, ये क्या हो जाएगा साइन ए ओवर कॉस है। इसको ऐसे ही भाई, ये तो पहले से साइन ए में है ना, इसे भी जानने क्या बिगाड़ा है आपका, बिगाड़ा तो इन्होंने था, ये ज़्यादा बढ़ के दिखा रहे थे। नीचे क्या आ जाएगा कॉस है एलसीएम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, आ गया इतना, तो कोई दिक्कत है। 1 माइनस कॉस क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है हमारा कॉस ए, नीचे से है, इसने एक काट दिया तो कितना आया कॉस ए आया। क्या हमारे पास ऐसे ही एमसी आ रहा है, कॉस ए है ऑप्शन डी। और लास्ट वाले का भी कितना आया था 2 आया था, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन सी था लास्ट वाले का। समझ में आया बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। साइन कॉस में लेके जाओ, यहाँ से क्या करो एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था, इस तरीके से हमने कर लिया इसको। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट जिसमें बोल रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर है और 1
प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। भाई क्या होगा भाई, टेन और कॉट से हमें इतना वो नहीं है, ठीक है, हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है। हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में लेके जाएंगे। तो 1 प्लस साइन ए, साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से भी क्या करोगे, 1 प्लस, ठीक है। या एक और तरीका, सुनो सुनो सुनो, इतना कहाँ जा रहे हैं हम भाई, हाँ तो उससे हो तो उससे भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो उससे भी आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट आ तो रहा है हमारे पास, देखो ज़रा दिमाग लगाओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब इसे साइन और कोस में लिखो ना भाई, 1 अपॉन, इसे क्या लिखोगे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। तो ये तो यहाँ और ये यहाँ, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। भाई साइन, इसे ऐसे लिख दो, साइन ए ओवर कॉस ए और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन ओवर कॉस क्या होता है बेटा, टेन ए होता है और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर ए। आंसर में है हमारे पास टेन स्क्वायर ए है, तो ऑप्शन डी। समझ में आया बेटा कैसे हुआ क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। होने को तो वैसे ही साइन और कॉस में लेके जाओगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, क्या उससे होता ही नहीं होता होगा, मुझे पता है, आप जब भी ट्राई करो, ठीक है बेटा। तो बेटा अभी तक हमने कहते हैं एक्सरसाइज 8.4 ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए हैं। इसके बाद में हमारे पास एक ही क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें 10 पार्ट हैं बेटा, उन 10 के 10 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके लिए बिल्कुल मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप जब तक कहते हैं इन क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।